प्यारे महोदय, शिक्षकगण एवं प्यारे बच्चों, सुप्रभात। जैसा कि हम जानते हैं, आज विज्ञान दिवस है और यह प्रत्येक वर्ष 28 फरवरी को मनाया जाता है। इस दिन डॉक्टर सीवी रमन को नोबेल प्राइज मिला था और लोगों में विज्ञान की जागरूकता को बढ़ाने के लिए 1968 ईस्वी से प्रत्येक 28 फरवरी को हर साल विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। एक छोटा सा प्रोग्राम विज्ञान विभाग की तरफ से लेकर यहाँ पे प्रस्तुत हुई हूँ। सर्वप्रथम प्राचार्य महोदय, उप प्राचार्य महोदय एवं सभी शिक्षकगण से अनुरोध है कि वो कला मंच पर आए और सीवी रमन जी के चित्र पे पुष्पांजलि अर्पित करें। बढ़ाते हुए सर्वप्रथम मैं अनुश्री गोयल क्लास 4A की छात्रा को बुलाना चाहूंगी, जो एक कविता के माध्यम से विज्ञान के प्रति अपने रुचि को प्रदर्शित करना चाहती हैं। अनुश्री गोयल, 4A। 28 फरवरी 1928 को भारतीय भौतिक वैज्ञानिक सर सीवी रमन जी द्वारा रमन इफेक्ट की खोज की गई थी। उन्हीं के सम्मान में देश में हर साल आज के दिन को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। आदरणीय प्राचार्य महोदय, उप प्राचार्य महोदय, शिक्षकगण और मेरे प्यारे साथियों, मैं अनुश्री गोयल कक्षा 4वीं की छात्रा आज आप सभी के सामने एक कविता बोलने वाली हूँ, जिसका शीर्षक है दैनिक जीवन में विज्ञान कर रहा है बड़ा कमाल। दैनिक जीवन में विज्ञान कर रहा है बड़ा कमाल। रोटी, कपड़ा या मकान हर जगह पहुंचा विज्ञान। देकर गाड़ी, रेल, विमान आवागमन कर दिया आसान। शिक्षा, चिकित्सा और सुरक्षा सब में है इसका योगदान। दैनिक जीवन में विज्ञान कर रहा है बड़ा कमाल। विद्युत बल्ब व ट्यूबलाइट से जगमग हो रहा है संसार। रेडियो, टीवी और मोबाइल कराते मनोरंजन अपार। दैनिक जीवन में विज्ञान कर रहा है बड़ा कमाल। इंटरनेट व मोबाइल से बातें करना हुआ आसान। कंप्यूटर व लैपटॉप से निपट रहे पल में हर काम। दैनिक जीवन में विज्ञान कर रहा है बड़ा कमाल। ईमेल और जीमेल से संदेश भेजना हुआ आसान। विज्ञान ने खोले उन्नति के द्वार, चांद पर आज पहुंचा इंसान। दैनिक जीवन में विज्ञान कर रहा है बड़ा कमाल। जिधर देखो उधर विज्ञान, पलक झपकाते काम आसान। लगता था जो सब समान, संसार को मिला वरदान। दैनिक जीवन में विज्ञान कर रहा है बड़ा कमाल। हर समस्या का मिला निदान, जीवन हुआ बड़ा आसान। विज्ञान है या भगवान या कोई जादूगर महान। दैनिक जीवन में विज्ञान कर रहा है बड़ा कमाल। धन्यवाद एवं आपका दिन मंगलमय हो। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए 6A, B, C, 7 और 9 के कुछ कक्षाओं में हमने पेंटिंग कंपटीशन भी आयोजित किया था। मैं खुशी मैडम से अनुरोध करती हूँ कि उन बच्चों की पेंटिंग को प्रदर्शित करें।
विज्ञान का ज्ञान हर किसी को ना था, जो ये दुनिया में दिखता है वह कभी ऐसा कुछ ना था। सुप्रभात, मैं माही कुमारी कक्षा 9वीं की छात्रा आप सभी के समक्ष आज विज्ञान दिवस के अवसर पर कुछ बातें लेकर प्रस्तुत हुई हूँ, जो कुछ इस प्रकार है। महान भारतीय वैज्ञानिक और नोबेल पुरस्कार विजेता डॉक्टर सीवी रमन, इनके बारे में तो हम सभी जानते हैं। यही वो शख्स है जिनकी याद में आज हम 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मना रहे हैं। हमारे भारतीय संस्कृति में एक कहावत है, विद्वान सर्वत्र पूज्यते, अर्थात विद्वानों को सभी जगह पूजा जाता है। ठीक उसी प्रकार वर्तमान में विद्वान के साथ विज्ञान सर्वत्र पूज्यते। विज्ञान को न केवल भारत बल्कि विश्व के हर एक कोने में पूजा जाता है। और अगर हम हमारे भारतीय विज्ञान के इतिहास की बात करें तो यह तो सभी जानते हैं कि भारत ने विज्ञान के माध्यम से कृषि से लेकर समुद्र, समुद्र से लेकर आकाश और आकाश से लेकर अंतरिक्ष तक का सफर तय किया है। और अगर हम कोरोना काल को याद करें तो जब पूरे देश भर के लोग अपने घरों में बंद थे, तब विज्ञान ही उभर कर आया और विज्ञान ने ही पूरे विश्व को इस महामारी से बचने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और वैक्सीन के रूप में एक बार फिर सिद्ध कर दिया कि विज्ञान सर्वत्र पूज्यते। चंद्रयान 3 जुलाई 2023 का वो दिन, जिस दिन न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व भर की नजर भारत पर थी, जब भारत चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण कर रहा था। भारत ने विज्ञान के क्षेत्र में काफी योगदान दिया है। भारत की धरती पर शून्य का आविष्कार करने वाले आर्यभट्ट, भौतिक वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु, नोबेल पुरस्कार प्राप्त वैज्ञानिक सर सीवी रमन और मिसाइल मैन ऑफ इंडिया एपीजे अब्दुल कलाम जैसे महान वैज्ञानिकों का जन्म हुआ। इनके ही कारण आज हमारा भारत भी विज्ञान के क्षेत्र में अपना एक अलग ही परचम लहरा रहा है। मगर हमें अटल बिहारी वाजपेयी जी की बातों को भी याद रखना चाहिए कि माना आज हम मछली की तरह पानी में तैरना सीख गए, पक्षी की तरह आसमान में उड़ना भी सीख गए, पर जो शेष है वो एक मनुष्य की तरह चलना। इसलिए मानव विज्ञान में हमने किया है विशेष, फिर भी अभी बहुत कुछ है अवशेष। धन्यवाद। धन्यवाद माही। आगे मैं मोहित पांडे को बुलाना चाहूंगी, कक्षा 9वीं के छात्र को, जो एक कविता के माध्यम से विज्ञान और मानवता को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मोहित पांडे। सुप्रभात सभी को। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के शुभ अवसर पर मैं मोहित पांडे कक्षा 9वीं का छात्र आज आप सभी के समक्ष एक कविता लेकर प्रस्तुत हूं, जिसके रचयिता हैं मुकुंद नीलकंठ जोशी जी, जिनका जन्म 13 जुलाई 1948 को काशी में हुआ। उनकी शिक्षा दीक्षा काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हुई। इन्होंने MSc भूविज्ञान तथा PhD की है। अधिक शोध पत्र प्रकाशित हुए हैं। विज्ञान लेखक पर इनकी एक पुस्तक समय की शिला पर तथा कविता संग्रह विज्ञान रस सीकर प्रकाशित हो चुकी है। तो यह कविता कुछ इस प्रकार है। विज्ञान और मानवता। विज्ञान नहीं केवल बम है, विज्ञान नहीं केवल बम है, विज्ञान सरौता कैची भी, विज्ञान रहट है पहिया है सुई और धागा भी। पहला वैज्ञानिक था जिसने पत्थर घिस आग जलाई, पहला वैज्ञानिक था जिसने पत्थर घिस आग जलाई। दिशा ज्ञान था प्राप्त किया, या पहली नाव चलाई, या पहली नाव चलाई। एक बनेले पशु से ज्यों ही हुए सोचने वाले, एक बनेले पशु से ज्यों ही हुए सोचने वाले हम। उसी समय वैज्ञानिक जन्मा, उसी समय वैज्ञानिक जन्मा, शुरू हुआ खोजों का क्रम। चलते चलते बहुत दूर तक आ पहुंचा है अब मानव, चलते चलते बहुत दूर तक आ पहुंचा है अब मानव। उसके वैज्ञानिक स्वरूप से विकसित देव और दानव, विकसित देव और दानव। विचार चिंतन या अनुभव से नियम और सिद्धांत दिए, विचार चिंतन या अनुभव से नियम और सिद्धांत दिए। विविध प्रयोगों द्वारा क्रम से नूतन आविष्कार दिए, नूतन आविष्कार दिए।
उनके फल अच्छे हो सकते या कि बुरे भी निश्चित ही, उनके फल अच्छे हो सकते हैं या बुरे भी निश्चित ही, इसका निर्णय कर सकते हैं केवल हम ही, केवल हम ही। हमको बस इतना करना सत्यवृत्ति विकसित, हमको बस इतना करना सत्यवृत्ति विकसित, दमन हो सके जिससे तम का दुष्ट विचार नियंत्रित, भौतिकता के साथ साथ ही सच्ची आध्यात्मिकता, भौतिकता के साथ साथ ही सच्ची आध्यात्मिकता यदि पुष्पित हो तब संभव है बनी रहे मानवता। धन्यवाद। आप सभी के दिन शुभ हो एवं मंगलमय हो। अब मैं बहुत जोरदार और शानदार प्रस्तुति मोहित पांडे ने दी। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं बुलाना चाहूंगी अपर्णा श्रीवास्तव, जो विज्ञान के बारे में अपनी रुचि को प्रस्तुत करना चाहती हैं। अपर्णा श्रीवास्तव। A very warm and pleasant good morning to respected Principal Sir, Vice Principal Sir, teachers and my fellow dear mates. Myself Aparna Shrivastava from class 9A, presenting a wonderful and energetic speech on the occasion of Science Day. Without starting anything, just imagine a world without science. No electricity, no medicine, no electrical appliance, no smartphone also. Horrible, right? It is the power of scientific exploration that has given us the tool to make a life better. Each experiment, each discovery is a step toward a bright future. As if we are talking about discovery and innovation, why should we not talk about India? India also has a rich history of contribution to science. Notable figure includes Aryabhat, who discovered significant advancement in astronomy, and Srinivas Ramanujan, a brilliant mathematician. Contemporary scientists such as C.N.R. Rao in material science and A.P.J. Abdul Kalam in aerospace engineering. They all made remarkable strides. Just like them, there is a spirit of inquiry within each one of us. Whether you are dissecting a frog in bio class or mixing colors in chemistry experiment, you are a scientist exploring the wonders of the world. In the words of Albert Einstein, the important thing is to not stop questioning. So my fellow young scientists, let's embrace the joy of asking questions, the thrill of experimentation, and the satisfaction of finding answers. So keep exploring and keep celebrating the incredible world of science. Thank you and happy Science Day to everyone. सभी को विज्ञान दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पुनीता मैडम और उनकी टीम को बहुत बहुत बधाई, और बहुत ही अच्छा एक कार्यक्रम उन्होंने यहाँ प्रस्तुत किया, और बहुत बच्चों ने भी बहुत अच्छे अच्छे अपने विचार यहाँ व्यक्त किए कि दैनिक जीवन में हो विज्ञान कर रहा है कमाल। अनुश्री है, हाँ, तो बहुत ही अच्छी कविता थी। और मानवता और विज्ञान में तालमेल की बहुत ज़रूरत है कि कभी कभी जब ये अलग हो जाते हैं तो साइंस बिकम अ कर्स, है ना। वार में भी साइंस यूज़ होती है, बहुत सारे बच्चे चिल्ड्रन भी उसमें मर जाते हैं, सिविलियंस की बहुत डेथ हो जाती है, तो ये इसका नेगेटिव भी एस्पेक्ट है। और इसी तरीके से अपर्णा ने भी बताया कि कीप एक्सप्लोरिंग, है ना। साइंस डे मनाने का बच्चों एक मेन रीज़न ये है कि हम बहुत सारी चीज़ों को साइंटिफिक वे में सोचें, है ना, रीजनिंग आउट करें, तभी धीरे धीरे हमें बहुत सारी चीज़ों का मतलब मालूम होगा, बहुत सारी चीज़ों में हमें कॉन्फिडेंस आएगा, है ना। और हमारे बहुत सारे सुपरस्टिशन जो हैं उनसे हम ओवरकम उन पे कर सकते हैं, है ना। बहुत सारी चीज़ें रिलीजन से ज़रूर जुड़ी हुई हैं, वो आस्था की बात है, वो बात अलग है, लेकिन बहुत सारे सुपरस्टिशंस पर हमें उन पर बहुत विश्वास नहीं करना है कि आपको देर हो रही और बिल्ली रास्ता काट गई, अब आधा घंटा रुके हुए हैं, है ना, ये नहीं करना है। तो
साइंस डे मनाने का यही है। बहुत सारी चीज़ों पे हमने वो पा लिया, फिर भी अभी बहुत सारी चीज़ें में करनी बाकी हैं। आप वैसे ही जानते हैं कि हम लोगों की पॉपुलेशन कितनी ज़्यादा बढ़ गई है, इंडस्ट्रीज़ भी हो गई हैं, तो फील्ड जो खेती के लिए फील्ड्स हैं वो बहुत कम हो गए हैं। लेकिन साइंटिफिक रिसर्च की वजह से हमारी जो ईल्ड है, मतलब वो पैदावार इतनी बढ़ गई है कि हम लोग को सफिशिएंट खाना मिलता है। नहीं तो आने वाले टाइम में पहले एक ये भी बड़ी चिंता की विषय था, लेकिन अभी भी ये रिसर्च जारी है। इस फील्ड में जो रिसर्च की फील्ड है उसमें थोड़े हम लोग पीछे हैं। हम लोग साइंस की बहुत सारी चीज़ों का यूज़ तो कर रहे हैं, या जो चीज़ डिस्कवर हो गई हैं, इन्वेंट हो गई, उन पे तो आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन नई चीज़ इन्वेंट अभी हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। तो रिसर्च के लिए फिर भी गवर्नमेंट ने भी बहुत ध्यान दिया है और पूरे वर्ल्ड में रिसर्च पे बहुत जोर दिया जाता है। हम लोग क्या है कि इंजीनियर बन जाएंगे, डॉक्टर बन जाएंगे, लेकिन रिसर्च की फील्ड में जल्दी नहीं जाना चाहते हैं। लेकिन फॉरेन में ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ के बहुत सारे बच्चे केमिस्ट्री में अच्छे से करके, और जिनको अच्छी नॉलेज है वो सब बाहर रिसर्च में लगे हैं और उनको पैसा भी अच्छा मिलता है, नई नई चीज़ खोज रहे हैं। बहुत सारी चीज़ों पे जैसे भी बताया कि मेडिकल में अगर पेन किलर ना होता या एनेस्थीसिया की सुविधाएं नहीं होती तो ये ऑपरेशन कैसे होता आपका। तो इस सब में बहुत प्रोग्रेस कर ले, लेकिन भाई बहुत सारी चीज़ें अभी भी रह गई हैं जिन पे हमने 100% काबू नहीं पा पाए हैं। कैंसर वगैरह हैं, उन पे नहीं कर पाए हैं, पर रिसर्च अभी भी चल रहा है, बहुत जगह जगह चल रहे हैं रिसर्च। फॉरेन में तो बहुत ज़्यादा है। तो कहने का मतलब बच्चों ये है कि हमें दैनिक चीज़ों में भी जरूर रीजनिंग आउट करना चाहिए, है ना, कि ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है। और उसमें भी बताया कि चंद्रयान 3 भी गया था, और अभी एक गगनयान में 4 हमारे साइंटिस्ट जाएंगे स्पेस पे, है ना। तो इनको भी देखें, इसकी भी इम्पोर्टेंस है, क्योंकि हम लोग एनर्जी, सारी चीज़ एनर्जी पे बेस्ड है, बहुत सारी चीज़, बहुत सारी इंडस्ट्रीज, तो उसकी भी एक्सप्लोर किया जाता है। ये सब भेजने का रीज़न है कि कहीं से हमें क्या चीज़ अच्छी मिल सकती है जो हमारी ह्यूमैनिटी के लिए, ह्यूमैनिटीज़ के लिए काम आएगी। इसलिए ये सब रिसर्च होते हैं। और खाली ये नहीं कि मतलब चंद्रयान भेज दिया तो उसका क्या मतलब है। उसका सिंपल ये मतलब है कि ह्यूमैनिटीज़ के लिए हमारे जो एक्सप्लोर करते हैं कि क्या क्या काम आ सकता है, जिससे कि पूरे वेल बीइंग ऑफ ह्यूमैनिटीज़ का ध्यान में रखा जाता है। तो सभी से ये, आप बच्चों से ये है कि आप दैनिक जीवन में भी जब भी कोई डिसीजन लें, कोई काम करें, कुछ चीज़ें अपने आसपास देखें, तो उनको साइंटिफिक वे में ज़रूर देखेंगे। ये आज हम लोग ज़रूर इसको एक प्रण की तरह लें। तो अंत में मैं फिर से ये सभी टीचर्स और बच्चों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत ही अच्छा। और जिन्होंने ड्राइंग भी बनाई, बहुत अच्छी ड्राइंग बनाई हुई है, उन सबको भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। धन्यवाद। सम्माननीय प्राचार्य महोदय एवं शिक्षकगण, प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज हम लोग डॉक्टर सीवी रमन जी का जन्मदिन मना रहे थे। बच्चों, अब तक जिन लोगों ने स्पीच के माध्यम से विज्ञान का इम्पोर्टेंस को बताया, तो आप समझ गए होंगे कि विज्ञान का क्या इम्पोर्टेंस है हमारे लाइफ में। विज्ञान के बिना हम नहीं चल सकते। इसलिए सभी बच्चों से ये कहना चाहती हूँ कि जिन बच्चों को साइंस में रुझान है, रुचि है, और जिन बच्चों को नहीं है, आप चाहते हुए तो ज़्यादा मेहनत करते हैं, ना चाहते हुए भी विज्ञान को जानने की आवश्यकता है, जिससे आपका जीवन सुखमय होगा। हर सिक्के के 2 पहलू हैं। उसी तरह विज्ञान का कुछ पॉजिटिव रोल भी है और नेगेटिव रोल भी है। वो हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम उसका पॉजिटिव को लें और नेगेटिव को न लें।
साथ ही सबसे ज़्यादा मैं पुनीता मैडम को धन्यवाद देना चाहूँगी, जिन्होंने इस प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए बहुत ही मेहनत की है। साथ में साइंस की जितने भी टीम हैं, उन सारे टीचर्स को मैं भी धन्यवाद देना चाहूँगी। उन बच्चों को धन्यवाद देना चाहती हूँ जिन्होंने स्टेज पर आकर बच्चों के बीच विज्ञान और मानवता के बारे में बहुत कुछ बताया। और ये आशा करती हूँ कि बच्चे विज्ञान के प्रति रुचि को बढ़ाएंगे और अपने जीवन को सुखमय बनाएंगे। धन्यवाद।